अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 2 फरवरी 2022। पाकिस्तान में हर गुजरते हुए दिनों के साथ अब जो मुस्बत केसेस की तादाद है वो कम होती जा रही है और ये जो पॉजिटिविटी का रेट था ये गया था 13% तक, लेकिन अब ये आ चुका है 9.88 यानी 9 और 10% के दरमियान। और अगर आप रिकवरीज पे भी नज़र दौड़ाएं तो गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो सेहत याब हुए हैं मरीज़ कोरोना से, उनकी तादाद है 9,590, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो जिन लोगों को इन्फेक्शन होती है उनमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अब सेहत याब हो रहे हैं और अक्सरियत जो है वो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। उसकी वजह है कि वो वैक्सीनेटेड हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी की ये 9.88% रेशो है, ये इसलिए है कि टोटल जो टेस्ट किए गए थे उनकी तादाद थी 61,190 और इसमें से जो पॉजिटिव आए वो थे 6,047 और इसी तरह से जो डेथ्स हैं वो 29 हैं। और आप जहन में रखें कि यही वो टाइम था कि जब पहले की जो वेव्स होती थी, जब इतने केसेस के इतने टाइम के बाद खुदा न खासा बहुत सारी अमवात होती थी, तो उस अगर तनाजुर में देखें तो ये अमवात की शरह भी बहुत कम है। सबसे जो अच्छी और अहम खबर इस वक्त आई है वो आई है बरतानिया से। बरतानिया में जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उन्होंने एक ऐलान किया हुआ था कि 1 अप्रैल तक, यानी 1 अप्रैल तक अगर वहाँ पे जो NHS का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं और एक उनका सोशल केयर का सिस्टम है कि जहाँ पे बुज़ुर्ग होते हैं, यानी ये वहाँ पे रहते हैं तो उनके जो ख्याल रखने के लिए पूरा अमला होता है, तो अगर वो 1 अप्रैल तक ये लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे अपनी मुकम्मल तौर पे तो फिर इनकी जॉब ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी था कि अगर वो 1 अप्रैल तक फुली वैक्सीनेटेड हों तो वो 3 फरवरी तक अपने आप को पहली डोज ज़रूर लगवा लें, क्योंकि अभी भी बरतानिया में बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं तो उन्होंने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, जो कि 70,000 के करीब जिनकी तादाद बनती है। और इससे पहले ये वाक़या हो भी चुका है कि ये जो सोशल केयर या बुज़ुर्गों के जो ख्याल रखने वाला अमला है उसमें से 40,000 लोगों की जॉब जा चुकी है, इसी वजह से कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। और यही डर था अब भी, लेकिन एक बड़ा यू टर्न हुकूमत लेने जा रही है इंग्लैंड में। वो यू टर्न ये है कि अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन है इसको वो इस कानून को वो ख़त्म कर देंगे। यानी ये जो अप्रैल वाला कानून है कि जिसमें लोगों को या वैक्सीन लगवानी होगी या अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे अगर वो किसी ऐसी जॉब में हैं कि जहाँ पे मरीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है या वो मरीज़ को के सामने होते हैं, उनको फेस कर रहे होते हैं। तो इसकी बड़ी वजह क्या बनी है? इसकी वजह वही बनी है जो हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जो पॉजिटिविटी की रेशो कम हो रही है, जो रिकवरी ज़्यादा हो रही है और लोगों को जो हॉस्पिटल जाने का जो पूरा सूरत हाल है वो कम हो रही है, वो सारी है ओमिक्रॉन की वजह से। क्योंकि जिन दिनों में ये कानून बनाया गया था या जिन दिनों में ये एक बताया गया था वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस तारीख तक आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है, तो उस वक्त वहाँ पे आई हुई थी डेल्टा की वेव। और डेल्टा की वेव आप तमाम लोगों को पता है कि ना सिर्फ ये कि वो तेज़ी से फैलती है, बल्कि वो लोगों को जो इन्फेक्शन होती थी उससे उनकी कंडीशन भी ख़राब ज़्यादा होती थी, उससे उनका हस्पताल में दाखिल होने के चांसेस भी ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पे जो ओमिक्रॉन है उसने आके सब कुछ तब्दील किया हुआ है। उसकी वजह से बहुत सारी जो कवानीन है उनको तब्दील करना पड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है बरतानिया की, उसको बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है। एम्बेरसमेंट इसलिए हो रही है कि बहुत सारे लोगों की पहले जॉब गई इसीलिए, और इसके अलावा वो लोग जो सोशल केयर में काम करते हैं या वो लोग जो अभी भी NHS के मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करते हैं और उन्होंने अपने आप को वैक्सीन लगवाई, उन लोगों की मुखालफत के बावजूद कि जो नहीं लगवाना चाहते थे तो इसके बावजूद उन्होंने वैक्सीन लगवाई, तो अब उनको महसूस होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि अगर हम भी स्टैंड लेते हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी है, कि ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है जो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, तो आज हमारी जॉब भी ऐसे ही महफूज होती बिल्कुल उन लोगों की तरह कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। बल्कि अगर आप देखेंगे आज मीडिया पे एक क्लिप जो है बड़ा वायरल है कि जिसमें जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं UK के, जो साजिद जावेद उनका शायद नाम है, वो जब एक हॉस्पिटल के दौरे पे गए हैं तो वहाँ पे जब वो ICU में गए हैं तो वहाँ पे ICU का एक डॉक्टर उनको कहता है कि ना तो मैंने वैक्सीन लगवाई है और ना ही मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं तो उस डॉक्टर का ये कहना था, जिनका नाम शायद जेम्स है, उनका ये कहना था कि क्योंकि मुझे पहले इन्फेक्शन हो चुकी है, मैंने अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाई थी, वो मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और मैं उस वक्त से मुसलसल ICU में काम कर रहा हूँ, मुझे कभी भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मुझे नेचुरल इम्यूनिटी मेरे अंदर है।
तो इसलिए मैं नहीं लगवाऊंगा। और दूसरा जाहिर है कि वो एक स्टीरियोटिपिकल जो इल्ज़ाम लगता है कि एक एक्सपेरिमेंटल एक वैक्सीनेशन है और अभी 100% हमें नहीं पता कि इसका कितना फ़ायदा है कितना फ़ायदा नहीं है। तो ये जो क्लिप है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसका बहुत ज़्यादा मजम्मत की है वहाँ के मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज हैं उनको खुद को वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए या चाहिए थी, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत कुछ सूरत हाल तब्दील हुई है। मैंने अपने बारे में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरा 100% प्लान था बूस्टर लगवाने का, लेकिन क्योंकि मुझे दिसंबर के बिल्कुल आगाज़ में या जो नवंबर में मुझे डेंगू हुआ, दिसंबर का पूरा महीना मुझे रिकवरी में लगा, तो मैंने वो बूस्टर को डिले किया। लेकिन उसी दौरान ओमिक्रॉन आ चुका था। आप सब दोस्तों को पता है कि 25 नवंबर के बाद पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन की बात हो रही थी। तो ओमिक्रॉन के बारे में जब मैंने वीडियोस बनाई हैं, जब रिसर्च की है, जब स्टडीज़ की हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद अब हमें अगर रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो हमें बूस्टर की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का वायरस नहीं है। बहुत सारे लोगों को कुदरती तौर पे ये इम्यूनिटी दे देगा। तो अब ये बहस पूरी दुनिया में बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है, और ख़ास तौर पे अगले आने वाले जो 1 से 2 दिन हैं वहाँ पे जो इंग्लैंड के अंदर ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जहाँ पे हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ा है। क्योंकि यू टर्न बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहते हैं, कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी यू टर्न लेने में कोई बुराई नहीं होती, और बड़े लीडर ही यू टर्न लेते हैं। तो अगर आप इंग्लैंड में भी देखें, आज उनके अखबारात सारे एक ही बात कर रहे हैं, और वो है यू टर्न की। और यू टर्न किस वजह से लिया जा रहा है? उनका ये ख्याल है कि ओमिक्रॉन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये शर्त रखेंगे और लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, यानी अगर 70,000 लोगों को की जॉब ख़त्म हो जाती है, तो खुद सोचें कि जो मरीज़ हैं वो किसके रहम करम पे होंगे, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो पहले से ही बड़े मसाइल का शिकार है बरतानिया में। छोटी सी एक बात कि पाकिस्तान में भी 2 हफ्ते के लिए घर घर जाके वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया गया है। तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को ये इस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी, और इसमें ख़ास तौर पे उन लोगों को टारगेट किया गया है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको रिस्क फैक्टर हैं। और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि वैक्सीन ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला है। लोगों की जो स्वेरिटी है बीमारी की, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया है। और कम अज़ कम हमें जो ये चीज़ का तजर्बा हो रहा है हॉस्पिटल्स में, हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनके अंदर बीमारी की शिद्दत उन लोगों से कहीं कम है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। और हुकूमत ने भी उन्हीं एरियाज़ को टारगेट किया है ये घर घर जाके वैक्सीन लगाने का, कि जहाँ पे हुकूमत ने देखा कि उस एरिया में कम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, और वहाँ के जो मोहल्ले हैं, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के मरीज़ ज़्यादा अस्पतालों में गए हैं और वेंटिलेटर्स पे गए हैं, बनिस्बत उन इलाकों के कि जिन लोगों ने कम अज़ कम 2 डोजेज़ लगवाई थी और बूस्टर उन लोगों ने लगवाया था कि जिनको ज़रूरत थी। तो वहाँ पर ये जो ट्रेंड है कम नज़र आया कि अस्पतालों में उन लोगों को ज़्यादा जाना पड़ा है। तो आप भी कोशिश करें कि ओमिक्रॉन को फॉलो करें। ओमिक्रॉन के बारे में जो खबरें आती हैं अभी तक मुस्बत हैं, और उम्मीद यही है और दुआ भी यही है अल्लाह से कि कोई नया वेरिएंट ना आए। तो यही जो ओमिक्रॉन है ये वजह बन सकता है इस पैंडेमिक को ख़त्म करने की। कोई मजीद अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।